Assalamualaikum once again and welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special. It is the 14th match that is happening in Lucknow right now और श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के मध्य मुकाबले हैं. What a start Sri Lanka had and then what a collapse Sri Lanka had. 21 runs added just for the sake of 5 wickets lost. यानी 5 विकेटों के नुकसान पे सिर्फ 21 रन जोड़ सकी श्रीलंका की टीम. दिस कोलैप्स ट्रिगर्ड. बार बार प्रोसेस की बात हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो डीरेल होते हैं तो वहाँ से वापस उनको उस रेल की पटरी पे आना कंपैरेटिवली दूसरी टीम से आसान हो जाता है. बात करेंगे इस मैच के हवाले से और भी डिस्कशन होगी यहाँ हमारे शो पे. जे डॉट का एक स्पेशल आपसे सवाल भी पूछा जाएगा और इनामात की भरमार तो जोर का जोड़ के प्लेटफॉर्म पे हो ही रही है. सो मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स. और जैसे कि सवेरा ने बात की है कि कोलैप्स हुआ है और कोलैप्स के वाले से भी हम मज़ीद बात करेंगे. बिल्कुल जी. सो जब कोलैप्स की बात कर रहे हैं, अ वेरी गुड स्टार्ट बट श्रीलंका कुड नॉट कैपिटलाइज ऑन दैट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले बात तो है कि क्रिकेट की बात करने से पहले मुझे ये बताएं कि आपने मुझे सच्ची मुच्ची का पीर बना दिया है. और मुझे वकार का इंडिया से फ़ोन आया है और इंडिया से उसने फ़ोन कहा क्यों झूठ बोलते हो. हाँ. मैंने कहा क्या मैंने कौन सा झूठ बोला. फिर यूसुफ ने मुझे कहा कि शायद वकार भाई को भी पता चल गया कि आपकी पीरी मशहूरी हो गई. हाँ. तो मैंने को वकार को बताया. मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम भी मेरे मरीद बन सकते हो अगर बनना चाहते हो. ओके. तो वो उसने कहा कि जी मैं झूठे पीरों के पीछे नहीं लगता. अब मेरी उसके ऊपर बहस चली तो हमें शो पे आना पड़ा. तो मगर एक किस्सा भी सुनाता जाऊँ. वकार की और मेरी इंग्लैंड में लड़ाई हो गई. ओके. असल वाली सच्ची मुच्ची 12-1 बजे का टाइम था. तो देखें ऐसे इनसाइडर्स आपको नहीं मिलेंगे कहीं पे भी. यस. तो वो ना 12 मुझे कह रहा कमरे से निकलो. कोई रूममेट थे. जी जी. अब वो कमरे से मुझे निकाल रहा था कि नहीं निकलो. मैंने कहा नहीं मैंने नहीं निकलना, तुम निकलो. अब हम खड़े हो गए. अब जब खड़े हो गए तो मैंने उसको धक्का दिया और जैसे वकार को धक्का दिया वो बेड के ऊपर गिरा. जाके जैसे वो बेड के ऊपर गिरा तो मैंने उसको एक पंजाबी में एक नारा मारा. पंजाबी में कहते हैं उसको कि मैं क्या गाल सुन विकी लड़ाई विकी. मैं क्या विकी ही रहा. मैं क्या लड़ाई कद्दा नाल नहीं हौसले नाल हुंदी है. आप कद के देख के ना देखना मेरा लड़ाई हौसलों के साथ. उठ खड़ा हो मेरे से लड़. और उसने देखा मैंने ये नारा मारा है मेरा कद उसके मुताबिक और वो इतना तगड़ा. तो उसने जब मैंने ये नारा मारा ना कि लड़ाई कद्दा नाल हुंदी हौसले नाल नहीं हुंदी तो उसका भी हंसी निकल गई. हमारी सुलह हो गई. ये है दोस्ती और ये है छोटी छोटी चीजें जो बंदों को तो अभी आपकी पीरी मुरीदी के बड़े चर्चे दूर तक पहुंच गए. इसका क्या करना है सिलसिला, इसको रुकवा दें. हमने पहले भी अनाउंस किया था. इसके लिए यूसुफ को मैंने कह दिया है. मैंने कहा 4-5 बंदों में जाके आपने कहना है कि फूक मरवानी है तो आ जाओ मुश्ताक भाई के पास. पैसे आधे कर लेंगे. नहीं तो हम यही स्टॉल लगवा लेते हैं. थोड़ा मौसम ठंडा हो गया. हमारा प्रोड्यूसर हमारा भी तो ये मेंशन कर दे अपने नाज़रीन के लिए, अपने देखने वालों के लिए. जो फूके हैं ये पीरी मुरीदी है सिर्फ क्रिकेट की हद तक है. आप लोगों ने इसको ज्यादा सीरियस लेकर आइए. कोचिंग को तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया है कि टेक्निकल कोच नहीं चाहिए. ये तो उन्होंने कह दिया है. पहले ही इंसान है जब काट रहे हैं. हाँ इन्होंने कह दिया. आपको समझ नहीं आई मेरी. आप लोगों का विजन तगड़ा नहीं है. जब मुझे पीर बना दिया तो फिर मुझे कोच करने की क्या जरूरत है. पैसा ही कमाना है ना. ये जितना से मर्जी कमाओ आप. नहीं आपकी नहीं बात हो रही. ये आपने दूसरे लोगों टेक्निकल को भी रास्ता बंद कर दिया. अगर वो कोचिंग छोड़ेंगे तो मेरी मरीदी में आएंगे ना. अब मेरी मरीदी में आएंगे तो आधे पैसे मिल जाएंगे उनको. श्रीलंका का जो कोलैप्स है यहाँ पर इनको किसी पीरी मुरीदी की जरूरत थी. इनको यहाँ पे टेक्निकल कोच की जरूरत थी. किसकी जरूरत थी. इस कोलैप्स के ऊपर आ जाते हैं. यहीं से डिस्कशन अपने क्रिकेट के ऊपर वापस आते हैं. श्रीलंका बड़ा जबरदस्त स्टार्ट और उस स्टार्ट के बाद एकदम जो हुआ वो हम सब ने देखा. आई थिंक ये एक याद रखिएगा जो ऐसी टीमें होती हैं ना जो ग्रो कर रही होती हैं, यंग प्लेयर होते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है. जैसे ही उनको कोई टारगेट नजर आना शुरू हो जाता है ना वो अंडर प्रेशर होना शुरू हो जाता है. ये बड़ी टीम होती है ना 104 पे कोई आउट नहीं है, 120 पे कोई आउट नहीं, वो 350-400 का देखते हैं. जैसे श्रीलंका होगी, अफगानिस्तान होगी, कोई ऐसी टीमें जो डेवलपमेंट के उस हिस्से में है जिनके प्लेयरों को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं 120 पे कोई नहीं आउट, अब विकेट नहीं गिरने देनी, 300 करना है, फलां करना है. सो आपका इंटेंट और आपकी नेचुरल गेम आपसे दूर होना शुरू हो जाती है. ये रीज़न होती है बड़ी टीम में और छोटी टीम में. क्योंकि छोटी टीम के ऊपर जैसे ही प्रेशर पड़ता है वो अपने प्रोसेस से निकल जाती है. बड़ी टीम के ऊपर जैसे ही प्रेशर पड़ता है वो अपने प्रोसेस में रहती है. बिल्कुल. सो प्रोसेस से शिफ्ट हो जाना, अटेंशन का शिफ्ट हो जाना, डेविएट हो जाना, मे बी दिस वॉज समथिंग दैट श्रीलंका लैक्ड. और एक चीज़ जिस पे कैपिटलाइज करना चाहिए था उस पे कैपिटलाइज नहीं किया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये जो बात की ना उन्होंने कि जो ग्रो कर रहे होते हैं उनको कुछ चीज़ सामने नजर आती है. ये दूसरी मरतबा किया उन्होंने. पाकिस्तान के खिलाफ भी किया.
बहुत अच्छे जा रहे थे। कुशाल मेंडस 120 के खेल रहे थे, 28 ओवर में 220-30 रन लगे हुए थे। खेली थी। हाँ, अगर उधर वो इसको एकदम इस चीज़ को ना लेते और नॉर्मल चलते 5-5, 6-6 करते रहते, तो उस ओवर में 2 छक्के 1 चौका लगा चुका था वो। तो ये बास का ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसको कैपिटलाइज करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इनकी ये जो टीम है, इनको 3-4 साल हुए हैं इन लड़कों को जी। इनकी टीम में जब सांगाकारा, जय वर्धने वगैरह, जय सूर्या होते तो ये उसको कैपिटलाइज करते थे, ऐसी मूवमेंट को करते थे। बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने फड़कास दी है। 96 के वर्ल्ड कप में आप देखें, ऊपर से जय सूर्या मैच की ऐसी तैसी, अरविंदा डिसिल्वा, हाँ, फिर अरविंदा डिसिल्वा इनका बहुत ज़बरदस्त बेस्ट प्लेयर मेरा श्रीलंका की हिस्ट्री में अरविंदा डिसिल्वा होगा। वो फिर आके जिस तरह मैच को लेके चलता था, अभी इस चीज़ की लैकिंग करते हैं ये। लेकिन जो अपनी जैसी टीमें आती हैं उनमें ये बेहतर खेल जाते हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने बॉलिंग में भी लैक किया है। 345 चेस करवाना, मेरा ख्याल है कि ये भी एक जो कहते हैं कि ग्रोइंग टीम की निशानी है कि इतना बड़ा टोटल उन्होंने चेस करवा लिया। वो यंग पथरीना, उस बेचारे को उस दिन कुछ समय नहीं आ रही थी कि मैं बॉल कहाँ फेंकूं। वाइट बॉल पे 5 रन 2 मरतबा मैं उसने दिए, काफ़ी 30 या 25 रन उन्होंने एक्स्ट्रा दिए उस दिन, 26 रन। हाँ, ये एक नई टीम की निशानी है। ये बात बुशी भाई ने बिल्कुल सही की अपने एक्सपीरियंस से। और मेरा ख्याल है कि इनको बहुत जल्दी लर्न करना पड़ेगा। और ये कंडीशन इनकी अपनी कंडीशंस हैं, इन पे तो और अच्छा खेलना चाहिए। जब ये बाहर जाएंगे तो और मुश्किल हो सकती है इनको। सही। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने बॉलिंग में भी लैक किया है। 345 चेस करवाना, मेरा ख्याल है कि ये भी एक जो कहते हैं कि ग्रोइंग टीम की निशानी है कि इतना बड़ा टोटल उन्होंने चेस करवा लिया। वो यंग पथरीना, उस बेचारे को उस दिन कुछ समय नहीं आ रही थी कि मैं बॉल कहाँ फेंकूं। वाइट बॉल पे 5 रन 2 मरतबा मैं उसने दिए, काफ़ी 30 या 25 रन उन्होंने एक्स्ट्रा दिए उस दिन, 26 रन। हाँ, ये एक नई टीम की निशानी है। ये बात बुशी भाई ने बिल्कुल सही की अपने एक्सपीरियंस से। और मेरा ख्याल है कि इनको बहुत जल्दी लर्न करना पड़ेगा। और ये कंडीशन इनकी अपनी कंडीशंस हैं, इन पे तो और अच्छा खेलना चाहिए। जब ये बाहर जाएंगे तो और मुश्किल हो। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने बॉलिंग में भी लैक किया है। 345 चेस करवाना, मेरा ख्याल है कि ये भी एक जो कहते हैं कि ग्रोइंग टीम की निशानी है कि इतना बड़ा टोटल उन्होंने चेस करवा लिया। वो यंग पथरीना, उस बेचारे को उस दिन कुछ समय नहीं आ रही थी कि मैं बॉल कहाँ फेंकूं। वाइट बॉल पे 5 रन 2 मरतबा मैं उसने दिए, काफ़ी 30 या 25 रन उन्होंने एक्स्ट्रा दिए उस दिन, 26 रन। हाँ, ये एक नई टीम की निशानी है। ये बात बुशी भाई ने बिल्कुल सही की अपने एक्सपीरियंस से। और मेरा ख्याल है कि इनको बहुत जल्दी लर्न करना पड़ेगा। और ये कंडीशन इनकी अपनी कंडीशंस हैं, इन पे तो और अच्छा खेलना चाहिए। जब ये बाहर जाएंगे तो और मुश्किल हो सकती है इनको। सही।